स्वागत है दोस्तों। आज की ये क्लास हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रतिष्ठित या कहें कि भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई बहुत ही प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है उसके बारे में यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आज हम सभी जानेंगे। आप सभी कई साथियों और मित्रों की ये गुजारिश थी कि हम पुरस्कारों पर भी कुछ वीडियो बनाएं, तो हमारी कुछ पिछली वीडियोस भी बनी हुई हैं इन पुरस्कारों पर, लेकिन कुछ भ्रम थे कई लोगों को कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, पहला पुरस्कार कब दिया गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम आज इस पूरी क्लास में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कौन सी पत्रिका, कौन से अन्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सारे जो तथ्य हैं आपको आज की इस क्लास में मिलेंगे, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस क्लास में मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि समय पर हम सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान बना सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ एक संगठन के रूप में कब स्थापित हुआ? 18 फरवरी 1944 को। तो जब भी भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की बात होगी तो आपको 18 फरवरी 1944 ध्यान में रखना है। अब इसके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया। ठीक, तो भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। यानी अगर कोई संस्था, कोई संगठन अगर स्थापित किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य था, ध्यान रखें, कि ज्ञान के विलुप्त, दुर्लभ और अप्रकाशित कार्यों का अनुसंधान और प्रकाशन करना तथा लोगों की सेवा में मौलिक साहित्य के सर्जन को प्रोत्साहित करना। तो भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना संगठन के रूप में करने का ये उद्देश्य था कि जो भी विलुप्त, दुर्लभ और अप्रकाशित कार्य हैं उनका अनुसंधान किया जाए, उसका प्रकाशन किया जाए। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर के भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की गई। अब देखिए, संगठन के रूप में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की बात हमने ऊपर की। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे। वो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उसी के अंतर्गत दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई। इसका प्रस्ताव 1961 में आया कि इस तरह से भारतीय ज्ञानपीठ के अंतर्गत कुछ पुरस्कार प्रदान किए जाएं जो कि भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक विरासत में व्यापक योगदान देने वाले रचनाकार हैं, उन सभी को पुरस्कृत किया जाए। ऐसे उद्देश्यों को ध्यान में रख के 1961 में ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया। अब ध्यान देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है। तो 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे दिया जा सकता है, किन किन भाषाओं के रचनाकारों को दिया जा सकता है, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं, यानी सभी भारतीय भाषाओं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, उसकी किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। अब ये देखिए, 1984 से पहले किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 84 के बाद से लगभग ये जो है किसी लेखक के संपूर्ण साहित्यिक कर्म के लिए, लेखन कर्म के लिए प्रदान किया जाने लगा। तो आरंभ में ये किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता था और आगे चल करके ये संपूर्ण साहित्य, किसी एक लेखक के संपूर्ण साहित्य को प्रदान किया जाने लगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान दें कि हमने यहाँ पे बताया कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं, यानी 22 जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं उनको प्रदान किया जाता है, उसके रचनाकारों को प्रदान किया जाता है। तो यह बड़ा कठिन कार्य है कि प्रति वर्ष किसी भाषा के कवि का, रचनाकार का चुनाव किया जाए।
तो इसके लिए नियम बनाया गया कि यदि किसी भाषा में किसी रचनाकार को कोई पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो उसके 3 वर्ष तक उस भाषा में किसी अन्य कवि को नहीं दिया जाएगा, तभी तो किसी दूसरी भाषा के रचनाकार का नंबर आएगा। तो इस तरह से ये नियम बनाया गया है कि 3 वर्ष तक उस भाषा के किसी रचनाकार को कोई ये पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाएगा। इसलिए जितनी भी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, सभी के लेखकों को बारी बारी से जो महत्वपूर्ण हैं, जो जिन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है, उनको ये प्रदान किया जाता है। तो अब यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण बात कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार सन 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई, तो उन्हें ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 61 में हुई है और 65 में पहली बार प्रदान किया गया मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसको हमने क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको बता भी दिया है, और ये सारी बातें ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ की वेबसाइट से हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है कि भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना की बात आएगी 18 फरवरी 1944, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की बात आएगी 1961, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की बात आएगी तो 1965 मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया पहली बार। ठीक है, आगे देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला तो दिया गया जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम के लेखक थे, लेकिन पहली महिला जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें यह पुरस्कार 1976 ईस्वी में प्रदान किया गया। ये बात ध्यान रखेंगे, जीएस की दृष्टि से भी, यानी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं उनकी दृष्टि से भी, और साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर प्रश्नों का पूरा संग्रह 170 पेज में हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का शॉर्ट नोट्स है। आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके इसे अपना पता हमें व्हाट्सएप पे भेज करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 1 सप्ताह में ये आपको मिल जाता है। आगे हम और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि जब ये अलग अलग भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को दिया जाता है तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे प्राप्त हुआ है वो जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में प्रदान किया गया है। ठीक, पंत के बाद हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्न हैं। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। 1978 में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए प्रदान किया गया, और 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए प्रदान किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इन रचनाकारों को और किस वर्ष में इन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा देखिए, आपको हमने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले जो आरंभ में किसी एक विशिष्ट कृति के लिए दिया जाता था, किसी रचनाकार के, किसी भाषा के रचनाकार की विशिष्ट कृति को दिया जाता था, लेकिन 1984 से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के संपूर्ण रचना कर्म पर दिया जाने लगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब संपूर्ण रचना कर्म पर दिया जाने लगा तो हिंदी में कौन कौन लोग हैं जिनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1999 में निर्मल वर्मा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2005 में कुंवर नारायण को प्रदान किया गया। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे इसे, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 2017 में कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया है। तो 2017 तक का ये डेटा कलेक्शन है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी अपनी अगली क्लास में हम वर्तमान में या जो करंट में जो कुछ भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो भी हम आपको
प्रदान करेगी। आगे देखेंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो सभी पुरस्कार हैं उन्हें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ देता है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है, आप सभी जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञान गरिमा पुरस्कार 1975 से अधिक आयु वर्ष वाले लेखकों के व्यापक साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञान गरिमा पुरस्कार ये भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते होंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार भी ये ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ ही देता है। चिंतनशील या बौद्धिक कार्य के लिए, भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक विरासत की व्यापक दृष्टि के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान करता है। इसके अलावा नवलेखन पुरस्कार भी भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है युवा लेखकों के लिए जिनकी आयु 40 वर्ष से कम होती है। उनकी किसी विशिष्ट रचना के लिए नवलेखन पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ देता है। और जो महत्वपूर्ण बात है उसे ध्यान रखिएगा, एक पत्रिका है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होती है, आप सभी परिचित होंगे। जो लोग नहीं जानते उसे ध्यान रखिएगा, उस पत्रिका का नाम है नया ज्ञानोदय। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि 1949 से 1970 तक ज्ञानोदय नाम से ये पत्रिका प्रकाशित होती रही। बीच में ये बंद रही होगी क्योंकि वेबसाइट पे ये सूचना है। और वर्ष 2003 से नया ज्ञानोदय नाम से ये पुनः प्रकाशित होती है और वर्तमान में भी प्रकाशित हो रही है। वर्ष 2003 से इसका नाम नया ज्ञानोदय रख दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होने वाली ये महत्वपूर्ण पत्रिका। अब आप में से जो साहित्यिक रुचि वाले जो विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, वो जानते होंगे भारतीय ज्ञानपीठ से इस प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका नया ज्ञानोदय के वर्तमान में संपादक कौन है। जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी अगली क्लास में हम इसके बारे में आपको बताएंगे और जिन्हें जानकारी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे इस पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं और आपको 1 सप्ताह में प्रिंट नोट्स मिल जाएगा जो कि आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, यूपी टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा और DTPLSB की टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। UGC नेट वाले छात्र तो ज़रूर इसे अपने पास रखें क्योंकि ये उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने एक नई क्लास में एक नई सूचना के साथ जो आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।